अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ट्राइफल। और हमारा बहुत ही मज़े का ट्राइफल बना है। और मैं अभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी इसको ट्राई करें और खूब इंजॉय करें। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप जो है वो हमने दूध का लिया और उसके अंदर जो है कस्टर्ड पाउडर में मिक्स कर रही हूँ 4 चम्मच डोंगे की। और उसके साथ ही जो है हमें 1.5 किलो दूध चाहिए और उसको मैंने बॉयल आने के लिए चढ़ाया हुआ है। जब वो अच्छे से बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद हम इसको पाउडर को अच्छे से मिक्स करके फिर उसके अंदर शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह आप जो है वो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई कि नहीं। तो ये हमारा मिक्स हो रहा है जी कस्टर्ड पाउडर। अभी हम इसको डालेंगे दूध में बॉईल आने के लिए जो हमने रखा हुआ था। वो बॉईल हो चुका है, बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और साथ साथ हिलाते भी रहेंगे अच्छे से ताकि गुठली नहीं बने और अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और उसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं होता। और इसको हम टेस्ट करेंगे कि जब इसका एक कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। कुछ 10 मिनट्स तक ये अच्छे से पक जाता है, पक के तैयार हो जाता है, थिक भी हो जाएगा। तब हम इसकी आंच जो है वो ऑफ़ करेंगे। तब तक हम इसको मुसलसल हिलाते भी रहेंगे कि नीचे भी नहीं लगे। और उसके साथ हम इसमें 1 कप शुगर ऐड कर रहे हैं। और ये देखें अब हमारा बहुत अच्छे से जो है वो कस्टर्ड तैयार हो गया है, थिक भी हो गया है। और इसको अब हम फ्रिज में रख लेंगे और नॉर्मल ठंडा करेंगे। और उसके बाद अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके लिए हमने ले लिया एक बाउल और उसमें अभी हमें जो चीज़ें चाहिए ट्राइफल के लिए वो हैं फ्रूट्स। फ्रूट में है बनाना और उसके बाद हमारे पास है चेरी और एप्पल और साथ है खोपरा क्रश किया हुआ और किशमिश है, धो के रखी है मैंने। और पाइन एप्पल मिक्स फ्रूट्स हैं। उसके साथ हमारे पास है केक, फ्रूट केक है। और ये है हमारा कस्टर्ड तैयार हुआ। और जब ठंडा हो गया है तो अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। ये देखें अब कुछ वो जम भी चुका है, ठंडा हो गया है, लेकिन यह ठंडा नहीं हुआ। उसको हम दोबारा फिर करेंगे लेयरिंग के बाद। और ये अभी हमारी जो है वो हम कोटिंग कर रहे हैं। पहला जो है वो हम लेयरिंग कर रहे हैं इसकी कस्टर्ड की। और उसके बाद हम फ्रूट्स शामिल करेंगे इसमें। उसके ऊपर जो है वो जो लेयर लगाएंगे हम वो फ्रूट्स की होगी। इसको प्लेन करेंगे अच्छे से और उसके साथ जो है वो हम अब फ्रूट शामिल करेंगे। एक लेयर जो है वो इसके ऊपर हम अभी फ्रूट की लगाएंगे। ये हमारे पास है बनाना और पहले हम बनाना और एप्पल की लेयर करेंगे लेयरिंग। ये बनाना डाल लिए हमने। और उसके साथ हम एप्पल डालेंगे। ये है हमारे एप्पल का, एक एप्पल लिया था मैंने और साथ 3 बनाना और उनको मैंने पतले से जो है वो काट के रखे हुए थे। खाएंगे। ये हमारी आ गई है फ्रूट्स की लेयर। और इसको हम अच्छे से प्लेन करेंगे और उसके बाद हम जो है ऊपर फिर एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ये अभी हम कस्टर्ड की दोबारा से लेयर लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये हमारा जो है वो कस्टर्ड की दूसरी लेयर होगी। और फिर आपने इसको सही करके ठंडा करना है। अगर फ्रिज में आप रखते हैं तो 2-3 घंटे तक रखें ताकि अच्छे से जब ठंडा हो तो फिर आप इसको जो है ना वो खाने के लिए निकाल लें। उसके बाद जो है
अभी हम अपना जो रखा हुआ है फ्रूट केक, उसकी मैं रेसिपी पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो उसी तरीके से हमने फ्रूट केक को बनाया। बस यही है कि उसमें हमने टूटी फ्रूटी मिक्स की थी और इसमें हमने किशमिश को मिक्स किया। और बाकी सारी रेसिपी उसी तरीके से है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मेरे लिंक के अंदर पड़ी हुई है। ये मैंने खुद से बनाया और उसके बाद हम आप इसको पीसेस में देखें कितना मज़े का और सॉफ्टी बना। और इसके बाद हम इसको जो है पीसेस में करके तो एक लेयर जो है वो हम फ्रूट केक की लगाएंगे। बहुत सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने दें और उसके बाद आराम से काटें तो फिर पीसेस बड़े अच्छे से कटते हैं। ये हमारा केक के पीस हो चुके हैं। अभी हम लेयर जो है वो फ्रूट केक की लगा रहे हैं। और आज की रेसिपी हमारी बड़ी कलरफुल भी है और बहुत टेस्टी भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें हमारी लेयर जो है फ्रूट केक की भी पूरी हो गई। और अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से वो नीचे जो है वो बैठ जाए और सही प्लेन हो जाए। तो फिर उसके ऊपर हम थोड़ा साथ किशमिश और कोपरा डालेंगे। ये हमारा किशमिश हो गई और अब मैं कोपरा इस पे डाल रही हूँ, क्रश किया हुआ। उसके बाद जो है हम फिर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। ये हमारा कस्टर्ड आ गया। इसको फिर हम प्लेन करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए। पर जब ज़्यादा हम इसको ठंडा करते हैं तो बहुत जो है ना वो मज़े का और एक उसमें आ जाता है। थोड़ा सा जब प्रेस करके करते हैं तो फिर वो एक ठंडा होके बहुत मज़े की उसमें फॉर्म में आ जाता है। अभी हम अपना पाइनएप्पल जो है मिक्स फ्रूट उसकी लेयर लगाएंगे। वाओ, बड़ा ही कलरफुल और बहुत ही मज़े का है। हमारा पाइनएप्पल वो जा रहा है अभी हमारे ट्राइफल के अंदर। ये लें जी, हमारा पाइनएप्पल हो गया। अब हम इसको प्रेस करके सेटल कर लेंगे। और अब हमारी आखिरी लेयर है, कोपरा डाला, किशमिश डाली और उसके बाद फिर हम कस्टर्ड की आखिरी लेयर जो है वो लगा रहे हैं। और इसको भी हम अच्छे से सेटल करके तो फिर हम अपनी चेरीज़ जो है वो लगाएंगे। और चेरीज़ को आप जो है काट के तो उसके जो बीज होते हैं उनको निकाल लिया करें ताकि फिर मुंह में नहीं आती, खाने में तो बुरा नहीं लगता। हमने चेरीज़ को इसी तरीके से सब चेरीज़ को जो है वो अंदर से उसकी गुठली को निकाल लिया और ख़ाली कर ली। और उसके बाद जो है वो हमने अपने ट्राइफल के ऊपर जो है ना गार्निशिंग के लिए लगा दी, जिससे कलरफुल भी होता है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और ठंडा होने पे जो है इसको अभी हम फिर फ्रीज में रखेंगे और ठंडा होने पे फिर हम इसको खाएंगे। ये इस तरीके से बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार हुई थी। ये देखें, हमारा ट्राइफल बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और इंशाल्लाह खुद भी खुश रहें।
अपने इर्द गिर्द हर इंसान का ख्याल रखें और उसको भी खुश रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।